जिहाद से चलेगा? क्या लोकतंत्र में इंसाफ नहीं मिल पा रहा है भारत में मुसलमानों को? क्या अब वो जिहाद का सहारा लेंगे? पहले अरशद मदनी इस बात को कहते हैं, जिहाद की परिभाषा बताते हैं, जिक्र करते हैं कि अब जिहाद करना पड़ सकता है, और अब उनके बाद सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भरी सदन में एक बार फिर जिक्र करते हैं जिहाद का, कि जिहाद करना पड़ सकता है। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि स्पीकर महोदया, बर्दाश्त की एक हद होती है और वो आगे बढ़ गई है। तो इस तरह का बयान जब संसद से आता है तो कई सवाल उठते हैं कि कौन सा अत्याचार हो रहा है देश में मुसलमानों पर? क्या सरकार अब सभी का साथ, सभी का विकास नहीं कर पा रही है? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है। तो उन्हीं से जानते हैं, अजय, जिहाद का जिक्र हो रहा है, लोकतंत्र से क्या अब देश नहीं चलेगा? किस तरह का जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर कि अब वो जिहाद का नाम ले रहे हैं? कोई आम व्यक्ति बोलता समझ में आता, पढ़े लिखे उच्च पदों पर बैठे लोग, पहले मदनी का बयान आता है, अब नदवी का बयान आता है, जो कि सपा सांसद है, वो भी सदन से, जो पूरे विश्व में जहां की छवि जाती है। कैसे देख रहे इसे? समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, शायद उनको संसद पे भरोसा नहीं है, उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, उनको संविधान पे भरोसा नहीं है। एक तरफ विपक्ष कहता है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान पे चलेंगे, और जो संविधान पे खतरा बनेगा उसके खिलाफ है। संविधान में कहां जिहाद का जिक्र है, जरा बताइए हमको। अगर मोहिबुल्लाह नदवी कहते हैं, नदवी का मदनी का बयान के जिक्र करते हुए कि कहा जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा, मदनी ने कहा था, किस जुल्म की बात कर रहे हैं, किस जिहाद की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं वंदे मातरम अगर तुम गाओगे तो जो मुर्दा कौमें हैं वो वंदे मातरम गा देंगी, जो जिंदा कौमें हैं, जो डट के कहेंगी कि हमको नहीं गाना है वंदे मातरम, तो वो जिंदा कौमें हैं। आखिर आप किस देश में रह रहे हैं? आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं जी। भारत की परंपराएं क्या हैं? भारत संविधान से चलता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आप कह रहे हैं मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा हो गई, आप कहते हैं कि मुस्लिमों पे जुल्म किया जा रहा है, अब बर्दाश्त के बाहर है। आप जिहाद की बात करते हैं, किस जुल्म की आप बात करते हैं? उस जुल्म की जिस जनता ने आपको चुनकर सांसद बनाया, आपको संसद भेजा जी। अगर जुल्म हो रहा होता तो जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं वो किसी मस्जिद में मौलाना होते, वो सांसद नहीं होते जी। आप किसी भी सरकारी योजना को देख लीजिए, क्या योजना जब लाई जाती है तो क्या देखा जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? देखा जाता है कि सिर्फ हिंदुओं को ही इसका फायदा मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा। आखिर आप किस जिहाद की बात करते हैं? अगर आपको लगता है कि कोई चीज ठीक नहीं, आप कानून बनाने वाले हैं। एक सांसद जब संसद में रहता है तो उसको पास बहुत अधिकार होते हैं, आप लोग वहां बैठ के कानून बनाते हैं, और जब आप इस तरह की बात करेंगे कि जिहाद होगा, जिहाद का ऐलान होगा, जिहाद किया जाएगा, तो आप किस तरह से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि जो है आप जिहाद से लोगों को न्याय दिलाएंगे जी? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, जब जिहाद का जिक्र हो रहा है, मदनी ने पूरी परिभाषा भी बताई थी, लेकिन ये साफ नहीं हुआ कि किस तरह का जिहाद होगा। लोकतंत्र में विरोध करने का, प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का नहीं है। अगर विरोध करेंगे तो बता दे कि हम विरोध करेंगे किसी चीज का, प्रदर्शन करना चाहते तो प्रदर्शन करेंगे। जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों? आखिर किस तरह का जिहाद करना चाह रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जिहाद शब्द की कोई जगह नहीं, सीधी बात है। आप को संविधान ने अधिकार दिए हैं जी। अनुच्छेद है संविधान में, उसमें आपको कई अधिकार मिले हैं। अपनी बात रखने का भी अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है। आपको प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। ये अधिकार संविधान ने दिए, और ये देश संविधान से ही चलेगा, ये देश जिहाद से नहीं चलेगा। जब आपको पता है कि इस तरह के शब्दों का उल्लेख नहीं है संविधान में, तब आप क्यों इस तरह का जिक्र करते हैं? जब आपको लगता है कि मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कहां से आप आंकड़े ला रहे हैं? आप अपने मन से बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को भी यह समझना होगा कि उनके सांसद मोहिबुल्लाह नदवी संसद में इस तरह की बात करते हैं, एक धार्मिक गुरु की बात उठाते हैं, जो जिहाद की बात करते हैं, मौलाना मदनी,
जब वो जाकर वहां जिहाद की बात करते हैं तो उनके समर्थक अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगाते हैं, तो ये चीज समझनी होगी कि आखिर देश को किस दिशा पर ले जाना चाहते हैं। आखिर मदनी किस चीज का जिक्र करना चाह रहे हैं, नदवी किस चीज का जिक्र करना चाह रहे हैं, कौन सा जुल्म हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाजपा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी समर्थक है, बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आए हैं, SIR हो रहा है, उनको निकाला जा रहा है, शायद इसी वजह से उनको दर्द हो रहा है। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से वक्फ कानून ना बने, बना कानून बना, संसद से ही बना जी। 3 तलाक वाला मुद्दे को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, यानी कि मुस्लिम महिलाओं को हक ना मिले जी। पुरुष प्रधान बना रहे समाज, मुस्लिम महिलाओं को जब कोई आदमी चाहे तो 3 तलाक कह के तलाक दे दे। तो आप इस देश के संविधान के अनुसार देखिए, ये देश का संविधान, इस देश का कानून सबको बराबर मानता है। जब सबको बराबर मानता है तो उसी हिसाब से तो फैसले लिए जाएंगे, उसी हिसाब से कानून बनाया जाएगा जी। ये मदनी और नदवी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, बीजेपी कहे अब हमको सरकार नहीं चलानी है, हमारे पर बड़े आप लोग आरोप लगाते हैं तो हम हटे जा रहे हैं, और मदनी और नदवी को प्रधानमंत्री और इस तरह से पदों पर, बड़े पदों पर ले आया जाए। ये जनता डिसाइड करती है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा जी। आपको चुनाव में अपनी ताकत दिखानी होती है, आप चुनाव में ताकत दिखाइए। लोकतंत्र में चुनाव से ही सरकार बनती है ना, आप हर चुनाव में हार जाते हैं। बिहार में क्या हुआ, विपक्ष हारा, तो आप उससे सीख लेके आगे बढ़िए। आपके कह देने से कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये तो इंतहा हो गई है, अब जिहाद होगा, ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको लोकतांत्रिक रूप से सरकारें चुनी जाती हैं, भाजपा भी उसी तरह से चुनी गई है, आप भी सांसद उसी तरह से चुने गए। विश्वास नहीं है तो आप अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है जी। जनता जो राजनीति को बहुत ज्यादा नहीं समझती है और बड़े पद पर बैठे हुए ऐसे मौलानाओं के बयान जब सामने आते हैं तो जनता भ्रमित होती है। जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि भाई आपको पूरा अधिकार दिया गया है, आप पे कोई दबाव नहीं है, आप पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मिला है वोट देने का। और कई ऐसे राज्य ही नहीं, कई ऐसी जगह है जहां पर ये राजनीतिक दल ही है जाति धर्म की राजनीति करते हैं। वोट बैंक की बात करी जाए तो कई ऐसी जगह है जहां पे मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं, उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए पूरी राजनीति करते हैं। इसलिए जनता को ये समझना होगा कि उन पे कोई दबाव नहीं है, कोई अत्याचार नहीं, ये सिर्फ राजनीति के लिए उनको सिर्फ हिस्सा बनाया जा रहा है। देखिए, जनता को राजनीति का हिस्सा बनाया जाता है। बिहार में उसी जनता ने विपक्ष को नकारा है, बिहार में उसी जनता ने विपक्ष को हराया है। और यह बात समझनी होगी कि जो एक मौलाना मदनी बोलते हैं तो उसका असर मुस्लिम्स पर जाता है जी, लेकिन जब मुहिबुल्लाह नदवी बोलते हैं, क्योंकि वो एक सांसद हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उसका असर सब पर जाता है। अब जाहिर सी बात है, सवाल खड़े होते हैं कि किस जिहाद की बात कर रहे हैं, किस अत्याचार की बात कर रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि आप जीत नहीं पा रहे हैं तो आप इस तरह की बात करते हैं, और इस तरह की बात करना क्या संसद में ठीक है या ऐसे भी ठीक है, ये सवाल बड़े खड़े होते हैं। अब इस चीज का विरोध भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन जो देश है वो संविधान से चलता है, उसके अपने नियम कानून है, उस हिसाब से चलता है। किसी जिहाद से ना चलता है और ना चलेगा, और ना जिहाद करके किसी तरह का विरोध किया जाएगा। जो संविधान विरोध करने का अधिकार देता है उसी हिसाब से विरोध होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, देश सिर्फ संविधान से चलेगा। लोकतंत्र में आपको जो अधिकार दिए गए हैं आप उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह की भ्रांति या फिर भ्रामकता फैलाने की कोशिश करेंगे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता जागरूक है और जनता को भी समझने की जरूरत है कि वो सशक्त है, उनके पास पूरे अधिकार है, किसी को दबाया नहीं जा रहा है। आप राजनीति का हिस्सा ना बने, अपनी सोच से आगे बढ़े और इस तरह के बयानों को दरकिनार करें। फिलहाल इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।